मेरा नाम अज़ीज़ जमील मेमन है। मैं रिसेंटली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एज ए DSP अपॉइंट हुआ हूँ होम डिपार्टमेंट में। मेरा ताल्लुक़ सूबा सिंध के ज़िला खैरपुर मीरत से है। मेरी इब्तदाई तालीम खैरपुर और हैदराबाद से है। मैंने इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन गवर्नमेंट स्कूल इस्लामाबाद से ही हासिल की। उसके बाद बैचलर्स के लिए मैंने मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खैरपुर कैंपस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। 2015 से ऑनवर्ड में मेरा सफ़र CSS और PCS की तैयारी के लिए शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2024 में ये मेरा सफ़र ख़त्म हुआ। अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई भी CSS का अटैम्प्ट क्वालिफाई नहीं हो सका। उसमें कुछ मेरे अंदर लूप होल्स थे जिसको कवर करते करते जो है वक्त गुजर गया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तरफ आने का जो मेरा इरादा बना वो ड्यूरिंग माई बैचलर्स बना। उसमें ये था कि जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो जॉब मार्केट को देखा गया तो उसमें जॉब्स अवेलेबिलिटी थी नहीं। सेकेंडली जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। तो और उसके साथ साथ आपको एक जो सोशल रिस्पेक्ट जो मिलनी है वो हमें जो ये सारी चीज़ें मिल रही थी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के थ्रू आने में। तो उसी वक्त से मेरा एक ज़हन बना था जब मैं अपने सेकंड ईयर में था कि मुझे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है। तो जैसे ही बैचलर्स मेरा पूरा हुआ तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी में लग गया 2015 से ऑनवर्ड 2024 तक। मेरे सफ़र में मैंने एक बात जो सीखी कि खुदा की ज़ात आपको इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के लिए लाती है और उस मकसद तक पहुंचाने के लिए आपको वो तैयार करती है। उसमें आपको ज़ाहिर सी बातें वक्त लगता है और उस तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आपने एकेडमिक्स की तैयारी करनी है। उसमें आपकी ज़ातियात आ जाती हैं। आपने एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, किसी की सर्विस करना, किसी की खिदमत करना, किसी का एहसास करना, ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करनी होती हैं ताकि आप जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं वो आपका मकसद आपसे लिया जाए। तो इस सफ़र में मैं कहता हूँ कि जो सबसे जो मेन रोल प्ले करते हैं वो आपके टीचर्स और मेंटर्स रोल प्ले करते हैं कि आपको वो किस तरह गाइड कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि मैंने इस सफ़र में मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ ली, मुख्तलिफ़ टीचर्स के पास पढ़ा और ये सारा क्रेडिट मैं हर एक टीचर को देता हूँ क्योंकि हर एक टीचर अपने अंदर एक खूबी होती है जो कि वो खूबी आप अपने अंदर लेकर आते हैं। तो मेरी लर्निंग यही है कि इस सफ़र में जो मेन रीज़न होती है कि आपके फेलियर की कि स्टूडेंट जो है या कैंडिडेट जो है वो चार चीज़ें वो फॉलो नहीं करता कि जो कि बार बार हर एक कैंडिडेट को बताई जाती है लेकिन वो उसको मिस करता है। मैं कहता हूँ कि अगर वो चार चीज़ें अगर कैंडिडेट अपने मतलब उनको रेगुलरली फ़ॉलो करे तो उसकी कामयाबी का यकीनी होना जो है ना, अगर 100% नहीं तो 90% लाजमी हो सकता है। वो चार चीज़ें ये हैं कि आप इस अपनी पढ़ाई में नंबर 1 पे आप रखें अपनी रीडिंग, नंबर 2 पे आप रखें डिस्कशंस कि आप जो पढ़ रहे हैं उनको साथ साथ डिस्कस करते जाएं। जब डिस्कशंस कर लें तो आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं आप उनको पेपर पे राइट डाउन करना सीखें। जब राइट डाउन कर लें तो फिर आप उसकी असेसमेंट करवाएं अपने मेंटोर से, अपने किसी भी टीचर से, चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आइदर ऐसे हो, आपका कोई और कंपलसरी सब्जेक्ट हो या ऑप्शनल हो। हर एक सब्जेक्ट में ये चार चीज़ें आपने लाजमी अप्लाई करनी है तो जिससे आपकी सफ़र में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज ये नहीं कि आपको एक दिन में एक्वायर हो जाएगी या आपको 2 दिन में एक्वायर हो जाएगी या आप 3 साल लगा लें आपको लैंग्वेज आ जाएगी। ये एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये शुरू होता है जब आपकी इब्तदाई तालीम के साथ ही। तो मैं ये कहता हूँ कि बेसिक रूल्स जो भी हैं लैंग्वेज के, ग्रामर के, वो हर स्टेज पे आपको पढ़ाए जाते हैं। आपके 6th स्टैंडर्ड से ऑनवर्ड्स आपको ये स्टैंडर्ड पढ़ाए जाते हैं। तो हमारा ये है कि हम लोग सिर्फ अपनी एकेडमिक्स की तरफ जाते हैं, उसके अलावा हम लोग इंग्लिश पे किसी और एंगल से ध्यान देते नहीं हैं। जब कैंडिडेट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके लिए लैंग्वेज को कवर करना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक मेंटल स्टेज भी होती है। तो बेहतर ये है कि जो भी कैंडिडेट अगर एस्पायरिंग है या अगर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को चाहते हैं कि वो इंग्लिश में कमांड हासिल करे तो बेहतर ये है कि जब वो 6th-7th स्टैंडर्ड में ही हो तो आप उसको क्रिएटिव राइटिंग की तरफ लेके जाएं, उनको आप जनरल रीडिंग की तरफ लेके जाएं, अच्छे अच्छे नॉवेल्स उनको पढ़ाएं और साथ साथ उनको क्रिएटिव राइटिंग के उस स्टेज पे लेकर आएँ कि जो वो चीज़ सोचते हैं
ایک منفرد انداز میں وہ پیش کرنا سیکھیں تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ کو لینگویج پہ کمانڈ ہو جائے گا. جس طرح اب ہماری لینگویج ہے اردو ہے یا سندھی ہے, ہمیں وہ مسئلہ نہیں ہوتا. کیونکہ ہم بچپن سے چیزیں پڑھتے آتے ہیں, سنتے آتے ہیں, مختلف انداز میں ان کو جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو لینگویج انگلش کا بھی یہی مطلب طریقہ ہے کہ آپ اس کو مختلف انداز میں پڑھیں, سنیں, چاہے وہ آپ موویز کی طرف سے چیزیں لرن کریں, بکس سے کریں, لیکن بیسٹ سورس یہی ہے کہ آپ جو ہے نا انیشیل اسٹیج میں ناولس سے اسٹڈی کریں.